हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं बोर्ड हिंदी का पेपर हल कर रहे हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखकर और पॉइंट बना बना के हमने लिखे हैं ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। इस प्रकार से पूरा पेपर हल किया हुआ पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे और इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर अच्छी तरह से देखें और पेपर को हल करने का तरीका देखें। इस प्रकार से अगर आप बोर्ड में लिख के आते हो प्रश्न के उत्तर तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता और बहुत अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। इसलिए लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहे, एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी इस पेपर का अध्ययन करें और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। ये जो पेपर होगा हिंदी का वो 2.5 घंटे का होगा और 80 इसका पूर्णांक होगा, पूर्णांक 80 अंक होगा। और इस पेपर में जितने भी प्रश्न है उन्हीं का उत्तर इस पेपर में ही लिखना है, अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। ये खास तौर से ध्यान रखें बोर्ड एग्जाम में। और इस पेपर में आपको जहां जगह है वहीं पे उत्तर लिखना है, अलग से कांट छांट कहीं नहीं करनी है। आप इस पेपर में कहीं अलग से टिक मार्क नहीं करेंगे, जहां प्रश्न का उत्तर लिखना है वहीं पर उत्तर लिखेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पेपर को हल करना। सबसे पहले है वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर होगा वसंत ऋतु से। तो यहाँ आगे ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ पे उत्तर लिखोगे से। इसका क्वेश्चन नंबर 2, चिड़िया जब घोंसला बनाती हैं तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती दिखाई देती है। जब चिड़िया घोंसला बनाती हैं तो वह तिनका अपनी चोंच में दबाकर ले जाती हुई दिखाई देती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ब। क्वेश्चन नंबर 3, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। तो ये साइकिल चलाना सामाजिक आंदोलन बन गया था, साइकिल चलाना। इसका उत्तर हो जाएगा ब। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन चूड़िया बेचने का कार्य करता है, मोहन का पैसा कहलाएगा, यानी मोहन का कार्य क्या कहलाएगा। तो मनीहारी का कार्य कहलाएगा। चूड़ी बेचने का कार्य मनीहारी कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी सिनेमा में आलमारा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म थी। यह पहली बोलती फिल्म थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णा की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती थी। तो मैया उन्हें माखन खिलाती थी उसकी चोटी बढ़ाने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, योगेश ने गाय की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा साहसपूर्ण कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 8, राम ने टोपी पहनी है, इस रेखांकित शब्द का बहुवचन, ये रेखांकित है इसका बहुवचन। तो इसका हो जाएगा टोपिया। तो ये टो, ये छोटी पी और फिर यहाँ टोपियाँ, ऊपर चंद्रबिंदी लगेगी तो से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अरे अरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार अरे अरे ये पात से क्या तात्पर्य है। अरे अरे शब्द युगम पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अरे अरे पात नवीन विचार के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो 2 नए शब्द स्वीकार और अहंकार ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जयपुर, इसका वाक्य बनाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। और दूसरा गोविंद, गोविंद कक्षा 8वीं का होनहार छात्र है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ लिखिए। साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ लिखिए। तो साइकिल चलाने से अगल बगल के गांवों में जाकर कृषि संबंधी उत्पाद बेचने में इसका उपयोग होता है और कम खर्च में आवागमन की सुविधा
प्राप्त होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या आशय है? गोरस शब्द का आशय है दूध से बने पदार्थ अर्थात दही, मक्खन, घी आदि, इनको गोरस कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, गौरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी? तो गौरैया टोपी बनाने के लिए पहले दुनिया के पास, फिर कोरी के पास, फिर बुनकर के पास और फिर दर्जी के पास, इनके पास गई थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सड़क पर चलने हेतु तो यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। कोई 4 चिन्ह बनाने हैं, तो ये हमने बहुत ही सुंदर तरीके से ये 4 चिन्ह बना रखे हैं और उनका अर्थ भी लिख रखा है। ये यहाँ पे ऐसे, इसका अर्थ है यू टर्न निषेध है, और इस प्रकार से ये बना के ऐसे क्रॉस किया हुआ है तो इसका अर्थ है ओवरटेक निषेध है, और इस प्रकार बना के ये किया हुआ मतलब प्रवेश निषेध है, और इस प्रकार से ये बना हुआ है इसका मतलब पैदल पार पथ है। ये लाइनें बनी होती है सड़क पे व्हाइट कलर की, तो इसका होता है पैदल पार पथ है, यानी जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, दीवान की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या क्या देना तथा क्या क्या लेना चाहिए। तो हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, हमें केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो इसमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, इनका पर्यायवाची शब्द हमने लिख रखा है और इनका एक एक वाक्य आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हो। तो इसके बादल के दो हमने लिख रखा है, मेघ और जल्द हो जाएगा इसका पर्यायवाची, कमल का जल्द और नीरज, और आँख का चक्षु और नयन नेत्र ये हो जाएंगे, पेड़ का वृक्ष तरु ये हो जाएंगे। दो हमने लिख दिया, एक जगह 3 लिख दिए, और इनमें से किसी का उपयोग करके आप वाक्य बना सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह भले ही पैरों तले रौंदी जाने वाली निर्बल होती है, लेकिन उसका एक दिन का आंख में पड़ जाए तो अत्यधिक कष्टकारी बन जाता है। जब तक उस तिनके को आंख से निकाल नहीं देते तब तक चैन नहीं मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई। कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपने मत दीजिए। तो इसमें अपना विचार रखना इस पर। तो बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर में ऐसा लगने लगा कि तूफान आ गया हो। घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए, सारे घर में मुर्गियां और भेड़ खुलकर इधर उधर घूमने लगी और घर में कीचड़ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। ये बिलवासी के समर्थन में तर्क देना, ये बात क्यों कही थी? यह बात बिलवासी ने लाला झाऊलाल से कही। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी पत्नी के संदूक से निकाले गए रुपयों की बात उनसे नहीं करना चाहते थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखिए। तो यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत को स्वच्छ बनाने का सपना महात्मा गांधी जी का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें 2 ये पंक्तियां दे रखी है, तो इसमें से पहले वाली का या दूसरे वाली, दोनों में से एक की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो हमने ये दूसरे वाला है जो इसकी हमने व्याख्या की है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुंचते हैं। इसकी सह प्रसंग व्याख्या है। पहले प्रसंग, ये पद्यांश भगवान के डाकिये कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताए हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं। व्याख्या,
कवि के अनुसार पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर और बादल इधर उधर घुमड़ घुमड़ कर आपसी भाईचारे का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों, तालाब, नदियों, सागर व पर्वतों तक पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था। अब इसके बाद में इसके प्रश्न है, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? पिंड सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। सेकंड है, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? पृथ्वी प्रारंभ में बड़ा आग का गोला थी। तीसरा है, पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था? पिंड की आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूट गया था। और चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। तो इसमें पहला है हल्का, इसका विपरीत हो जाएगा भारी, और अंत इसका विपरीत हो जाएगा प्रारंभ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी ओर से पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसके अथवा में दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए। ग्राहक, गुड़ क्या भाव दिया है? दुकानदार 40 रुपये किलो। और ग्राहक आगे क्या है वो बात आगे बतानी है। या इस पे संवाद लिखना है या ये एप्लीकेशन लिखनी है। तो हमने ऊपर वाली ये एप्लीकेशन अर्जी, ये टीसी हेतु प्रार्थना पत्र ये लिखा है। तो ये है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर। जो इसमें दे रखा है वही लिखना है आपको यहाँ पे एड्रेस। विषय टीसी प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र। ये टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखा है। महोदय, निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हो गया है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे टीसी की आवश्यकता है। अंत प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करे। और फिर नीचे प्रार्थी सोनिया कुमारी, और यहाँ नीचे क्लास लिख देगी अपना, और यहाँ दिनांक, जिस दिन पेपर हो उस दिन की दिनांक लिख देना आप। तो ये प्रार्थना पत्र हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रस्तावना, वर्तमान काल में अनेक कारणों से मानवता कलंकित हो रही है। कुछ निम्न सोच वाले लोग बेटा या पुत्र को कुलदीप और बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, तो बेटी को मुसीबत की जड़ समझते हैं। ऐसे ही लोग कन्या जन्म को अशुभ मानते हैं। न चाहने पर भी यदि बेटी हो गई तो उसे उपेक्षा से पालते हैं और घर के कार्यों में लगाकर अशिक्षित रखते हैं। सामाजिक चेतना का प्रसार। अब आगे प्रश्न बाद सामाजिक चेतना का प्रसार। इसी निम्न सोच के कारण लोग घर में कन्या को जन्म नहीं देना चाहते या लिंग परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण नष्ट करवा देते हैं। इससे लड़के लड़कियों की संख्या में अंतर आ गया है। समाज का सही विकास हो, लोगों में नई चेतना का प्रसार हो, इस दृष्टि से सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। उसके बाद अभियान का उद्देश्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में हमारे राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से जून 2014 को संबोधित किया। उन्होंने
उसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर उसके संरक्षण और सशक्तिकरण पर जोर दिया। इस अभियान को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। लास्ट में उपसंहार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हमारे समाज में जागरूकता के साथ ही रूढ़िवादी सोच में भी परिवर्तन आने लगा है। वह दिन अब दूर नहीं है जब बेटियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार से यह 8वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से याद करें और जिस प्रकार से सुंदर नोट्स बनाकर हमने लिखे हैं उसी प्रकार आप भी पेपर में नोट्स बनाकर लिखें तथा ई पॉइंट क्लासेज चैनल यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब करें। और इसमें अन्य पेपर हैं जैसे अंग्रेजी का पेपर, हिंदी का पेपर, सामाजिक विज्ञान का पेपर, विज्ञान का पेपर, अंग्रेजी का पेपर सभी अपलोड कर दिए गए हैं। आप ई पॉइंट क्लासेज चैनल पे जाएं और उसकी प्लेलिस्ट में ये सभी दिए गए हैं। आप वहाँ पे जाके इनका अच्छी तरह से अध्ययन करें। धन्यवाद।